चलो ठीक है, शुरू करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन क्या बनाया था तुम लोग? माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगी। फंगस का जो स्टडी होता है क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी। और अब बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया का स्टडी, और वायरस का स्टडी क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। वायरस का स्टडी वायरोलॉजी कहलाता है। और पेड़ पौधे के बारे में जो स्टडी करते हो क्या कहलाता है? बॉटनी। बॉटनी कहते हैं। बॉटनी। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसमें? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी हो जाएगा। फंगस या कवक का जो स्टडी कहलाएगा माइकोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, दूसरा देखो क्या है। साइटोलॉजी, आ? स्टडी ऑफ सेल। साइटोलॉजी से साइटोलॉजी। हाँ, सेल का जो अध्ययन कहलाता है। देखो बेटा यहाँ बैठ जाओ। जो सेल के बारे में जिस ब्रांच में स्टडी करते हो क्या कहलाता है? मम्मी के साथ खेलते हैं। साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? जो सेल का जो स्टडी है, जो सेल के बारे में जो अध्ययन करते हैं, किसमें करते हैं? साइटोलॉजी में। साइटोलॉजी। और जो पर्यावरण का जो अध्ययन करते हो, मतलब लिविंग बीइंग के बीच के जो इंटरेक्शन के अध्ययन करते हो वो इकोलॉजी में करते हो। ठीक है, जीन्स के बारे में जो अध्ययन करते हो किसमें करते हो? जेनेटिक्स में करते हो। जेनेटिक्स। जाओ जाओ खेलो उसके साथ जाओ। चलो 3 नंबर देखो। जेनेटिक्स। जेनेटिक्स। हेरिडिटी और वेरिएशन का अध्ययन जो है जेनेटिक्स में करते हैं। ठीक है, 4 नंबर देखो। जूलॉजी। जूलॉजी। एनिमल्स का जो स्टडी करते हैं जूलॉजी में करते हैं। 5 नंबर देखो। इकोलॉजी। इन्वायरमेंट और इंटरेक्शन जो ऑर्गेनिज्म के बीच में जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो किस में करते हैं? इकोलॉजी में। एम्ब्रियोलॉजी जो होता है नहीं, माँ के गर्भ में जो स्टडी करते हो किसी चीज़ के बारे में वो एम्ब्रियोलॉजी होता है। समझे? बच्चा का एम्ब्रियो का माँ के गर्भ में। 6 नंबर देखो। ऑर्गेनिज्म के जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो संरचना का जो अध्ययन करते हो किस में करते हो? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी। चलो देख लेता हूँ सर। फिजियोलॉजी होना चाहिए। मॉर्फोलॉजी है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में जो होता है ना, ऑर्गेनिज्म के जो स्ट्रक्चर होते हैं, उसकी जो संरचना होते हैं, उसमें किसका अध्ययन करते हैं? मॉर्फोलॉजी में करते हैं। मॉर्फोलॉजी। हाँ। 7 नंबर देखो। विच ब्रांच इज कंसर्न विथ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म? ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन से जो है, जीव का जो वर्गीकरण करता है, किस ब्रांच में करते हैं? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी। ठीक है, 8 नंबर। माइक्रोबायोलॉजी। माइक जो है गड़बड़ा गया तुम्हारा, डबल बार ज्वाइन कर लिया लगता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो स्टडी कहलाता है वो क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। माइक्रोबायोलॉजी। 9 नंबर देखो। बॉटनी। प्लांट लाइफ के लिए जो अध्ययन करते हैं किसमें करते हैं? बॉटनी में। बॉटनी। ठीक। 10 नंबर देखो। वायरोलॉजी। वायरस का जो स्टडी होता है वायरोलॉजी होता है। चलो आगे देखो। 1 नंबर देखो।
क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, विच ऑर्गेनल इज प्रेजेंट ओनली, ओनली शब्द दिया है, दो बात रखना, ओनली भी और प्रेजेंट भी। तो ऑर्गेनल जो है प्लांट में केवल मौजूद हो तो क्या हो जाएगा, वो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है केवल प्लांट सेल में मौजूद होते हैं। 2 नंबर देखो, एनिमल सेल का आउटर लेयर पूछ रहा है, प्लांट सेल का नहीं पूछ रहा बेटा। प्लाज्मा झिल्ली, हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल का रहता तब होता सेल वाला। ठीक है, सेल वाल, तीन नंबर देखो, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, हाँ क्लोरोप्लास्ट जो होता है एनिमल सेल में क्या होता है, एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट होता है, और सेंट्रोजोम प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। प्लांट्स, 4 नंबर, और जो पीक मारा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, विच ऑर्गेनल इज नॉन माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का पावर हाउस का क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, 5 नंबर देखो, न्यूक्लियस, विच स्ट्रक्चर कंट्रोल द ऑल Nucleus. एक्टिविटीज ऑफ द सेल, सेल के सभी एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, नहीं दिख रहा क्या बेटा, तो बताती नहीं है बेटी। चलो देखो 6 नंबर देखो, लार्ज एंड सेंट्रल, ये पूछ रहा प्लांट सेल में, प्लांट सेल में क्या होगा, बड़ा होगा, कौन सा, बड़ा होता है, वैक्यूल, और Vacuole. एनिमल सेल में क्या होगा, छोटा होगा। ये होता है लार्ज एंड छोटा होता सेंट्रल, है। बड़ा और केंद्रीय। मेन जो होता है ना वैक्यूल सी रहता है, बहुत बड़ी भूमिका होता है वैक्यूल्स का, किसमें, प्लांट्स में, प्लांट्स में, बेटा इसको फेंक का वही पर। क्या ये रखो, छोड़ दो, चल जाएगा। चलो हो गया, कोई दिक्कत, अरे यहाँ तो कोई परेशानी है। नो सर, चलो ये जो होता है ना प्लांट सेल जो होता है वैक्यूल के जो है, जिसको रिक्तिका कहते हो, राजधानी या रिक्तिका, ये जो होते हैं बड़े होते हैं प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में बहुत छोटे होते हैं। और जो उसमें जो टर्गर प्रेशर होता है, टर्गर प्रेशर में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसका, वैक्यूल्स का। ठीक है, जिससे प्लांट जो सख्त होता है, खड़ा हो पाता है, उसके कारण रीजन यही है, टर्गर प्रेशर, और वैक्यूल उसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलो 7 नंबर देखो, माइटोकॉन्ड्रिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन बोथ प्लांट सेल और एनिमल सेल, दोनों में मौजूद जो पाया जाता है। सेल वेल केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट भी प्लांट सेल में पाया जाएगा, प्लास्टिक भी प्लांट सेल में पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा दोनों में पाया दोनों पाया जाएगा। जाओ तुम खेलो उसके साथ, ये केवल प्लांट सेल में पाया जाएगा। ठीक, अब 8 नंबर देखो, Plant cell are usually रेक्टेंगुलर, हाँ रेक्टेंगुलर होता है प्लांट सेल रेगुलरली। ठीक है,
एनिमल सेल यूजुअली लेकिन कमी सेल वाल। सेल में किस चीज की कमी होती है? सेल वाल नहीं होता है। सेल वाल की कमी होती है। सेंट्रोजोम तो पाया जाता है एनिमल सेल वाल। हाँ, सेल वाल की कमी होती है। सेल वॉल नहीं होता है, अलग टाइप का सेल। एनिमल सेल व्हिच ऑर्गन इज रिस्पांसिबल क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन जिम्मेदार है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए जिम्मेदार है। देखो इसको, ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ वाटर। वाटर का मूवमेंट होता है कहाँ से? सी नंबर लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सी सॉल्यूट। सी नंबर सी नंबर सर। सी लो हाँ, लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई हाई सॉल्यूट सोल्यूट कंसंट्रेशन। पिछली कंसंट्रेशन। बार मेरा गलत हो गया था, हम क्या लिख रहे थे? ए नंबर होगा सी। और इसका हाँ, क्या बोल बेटा? का जैसे कि कहीं पर स्वेलिंग टाइप का जब रहता है तो क्या करते हो? नमक पानी देकर उसको क्या करते हो? सेकते हो या उसको धोते हो नमक पानी से। नमक पानी से जब धोते हो किसी चीज़ को तो नमक डालने से पानी में पानी की मात्रा कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, और जो सेल तुम्हारा जो है वहाँ पर पानी की मात्रा बढ़ गया है, इसलिए स्वेलिंग हो गया है। तो जैसे उसको ले जाओगे, या कहते हो नमक से सेक है, जहाँ फुल्लो है वहाँ नमक से सेक है, तो नमक क्या है? हाईली कंसनट्रेटेड है वो, और तो जो पानी है उसको क्या करेगा? नमक सोखने की कोशिश करेगा। तो लो कंसंट्रेशन से वाटर का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन में होता है। वाटर का नहीं, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूट जो होगा, चूँकि लो कॉल्यूशन सॉल्यूट में जो मौजूद वाटर होगा उसका मूवमेंट होगा हाई कंसंट्रेशन सॉलिड के रूप में। जनरली क्या होता है? जनरली जो देखते हो कि जैसे रंग है, रंग को पानी में डालते हो तो क्या होता है? पानी में फैल जाता है पूरा पानी में। तो हाई कंसंट्रेशन से जनरली देखोगे सॉल्यूट का मूवमेंट होता है। मतलब जैसे क्या है? रंग है, तो रंग क्या है? सॉल्यूट है, तो उसका मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। लेकिन जो ऑस्मोसिस होता है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। वो क्या करता है? सेलेक्टिव चीज़ को अंदर जाने देता है और सेलेक्टिव चीज़ को अंदर से बाहर जाने देता है। समझे? तो उस चूँकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव मेम्ब्रेन कहते हैं, तो वो क्या करता है? वाटर के मूवमेंट को अलाउ करता है। तो वाटर क्या होगा कि लो कंसंट्रेशन जहाँ होगा किसका? सॉल्यूट का, वहाँ वाटर की मात्रा ज़्यादा होगा, तो वहाँ से वाटर क्या होगा? मूव करेगा हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया में। ठीक है, तो हाई कंसंट्रेशन किसका? सॉल्यूट का। यूट का हाँ, जैसे मीठा जिसमें ज़्यादा होगा, मीठा जिसमें ज़्यादा होगा तो उस मीठा में, या नमकीन जिसमें ज़्यादा होगा उसमें क्या होगा? पानी सोखने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी कंपेयर टू कम मीठा वाले और कम नमकीन वाले में। तो इसीलिए कहता है लो कंसंट्रेशन से मूवमेंट होगा वाटर का हाई कंसंट्रेशन की। ठीक है, जी ऑस्मोसिस में। 2 नंबर देखो। द सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल। हाँ, ये सेमी परमेबल होता है, पारगम्य। या इसको कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं? सेलेक्टिव परमेबल भी कहते हैं। सेलेक्टिव पर यस। 3 नंबर Turgor pressure is generated due to ऑस्मोसिस इनटू osmosis into the हाँ, ऑस्मोसिस इनटू द वैक्यूल। अभी बताया था वैक्यूल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसमें? टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर में। 3 नंबर आंसर देख लेता हूँ इसको, ठीक है? एक बार देख लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर टर्गर प्रेशर ला थोड़ा सा ब्रीफ में बता दीजिएगा सर, उस दिन नहीं। अच्छा, नहीं था तो देखो टर्गर प्रेशर क्या है कि ये जो है ना, जैसे ऑस्मोसिस जो देखते हो, तो ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस का जो भूमिका होता है उसमें क्या होता है? वाटर के मूवमेंट होता है कहाँ से? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन की ओर। हाई कंसंट्रेशन। हाँ, लो कंसंट्रेशन जो टर्गर प्रेशर होता है, इस टर्गर प्रेशर के कारण क्या होता है कि जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं? टाइट होते हैं। उसका जो सेल वाल पर प्रेशर पड़ता है, सेल वाल पर क्या पड़ता है? प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ता है। सेल वाल पर जब प्रेशर पड़ेगा, सेल वाल पर जब क्या पड़ेगा? प्रेशर पड़ेगा, तो क्या होगा? टाइट होगा। टाइट हो जाएगा।
वो सिकुड़ेगा, श्रिंक नहीं करेगा। तो टर्गर प्रेशर के कारण जो होता है ना एक्सपेंशन की टेंडेंसी आती है, ठीक है। अगर टर्गर प्रेशर कम जाएगा तो क्या हो जाएगा, श्रिंकेज होने की पॉसिबिलिटीज होगी, मतलब सिकुड़ने का पॉसिबिलिटीज होगा, समझे। यस और सर। छुई पौधों में भी यही भूमिका निभाता है टर्गर प्रेशर का। अब यही तो अगला क्वेश्चन देखो ना, आ ही जाएगा इसी में। ये तो हो गया वैक्यूल में जो होता है ना, ऑस्मोसिस इनटू द वैक्यूल, कहते हैं रसधानी में जो प्रासरण होता है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसमें, टर्गर प्रेशर में। तो इसी लिखा है कि टर्गर प्रेशर इज जनरेटेड ड्यू टू ऑस्मोसिस इनटू वैक्यूल, वैक्यूल में ऑस्मोसिस के कारण। 4 नंबर देखो, न्यूक्लियस। न्यूक्लियर न्यूक्लियस। मेम्ब्रेन जो होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है। 5 नंबर देखो, कंट्रोल मूवमेंट। सपोर्ट एंड शेप सेल हम उस बार डीएनए स्टोरेज पदार्थ की आवाजाही का नियंत्रण। एंडोप्लाज्मिक आकार का सपोर्ट है सर, आकार देता है। अच्छा, कंट्रोल एंड मूवमेंट इसका। हाँ क्या कहते हैं, मेन फंक्शन सेल ऑफ मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का क्या होता है, बताए थे कि सेलेक्टिव चीज को क्या करेगा, अंदर जाने देगा। अंदर जाने देगा। और सेलेक्टिव, जैसे तुम्हारे घर अंदर में जाने जाएगा या बाहर आने बाहर देगा। आने देगा। जैसे जो देखते हो क्या कहते हो, जो तुम्हारे तो जैसे घर ही है, घर के दरवाजा में क्या करते हो, कुछ लोगों को घर के अंदर में अलाउ करते हो आकर के बैठने के लिए, और कुछ लोगों को क्या करते हो बाहर में गप खिसा करके क्या करते हो, टरका देते बाहर हो, में भी। ठीक है। तो वैसे ही सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, जो चीज़ तुम्हारे लिए फेवरेबल है, जो तुम्हारे लिए फायदेमंद है, उसको तुम अपने अंदर में आने देते हो। जैसे तुम्हारे जो क्लोज है, जिसका तुमसे मतलब रहता है, उसको आने देते हो। जो लगता है दुश्मन टाइप का, आरामी टाइप का आदमी है, परेशान कर सकता है, ठीक है, उसको क्या करते हो बाहर में टरका करके भेज देते हो। तो वैसे ही जो सेल मेम्ब्रेन होता है, जिस चीज़ की उसकी ज़रूरत होती है उसको अंदर जाने देता है, सेलेक्टिव, इसीलिए इसको सेलेक्टिव मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है, या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो ये क्या करता है, कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस को, कि सब्सटेंस जो उसका मूवमेंट जो होगा उसके अंदर बाहर में जो होगा उसके मूवमेंट को क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा, नियंत्रण करेगा। कंट्रोल करे। 6 नंबर देखो, श्रिंक। बी नंबर सर, बिकम लॉस ऑफ फ्लैसिड। टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर की जो कमी होता है तो उस कमी से क्या होगा, सिकुड़ जाएगा श्रिंक। सिकुड़ जाता है हाँ, या शिथिल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, श्रिंकेज होगा, बिकम फ्लेक्सिड, सिकुड़ जाती है। 6 का बी होना चाहिए, देख लेता हूँ आंसर भी मैं, ठीक है, 6 का बी ही है। जैसे तुम लोग छुई मुई पौधा का नाम सुने हो, हाँ यस सर। कौन कौन देखे हो, प्लांट का नाम है, छूते तो देखे हो, देखे हो, देखे नहीं है सर। नहीं सर। कोई कौन कौन देखा है छुई मुई पौधा को, छूने से मर जाता है, मरने का एक्टिव। अच्छा कहाँ देखी थी तुम अदिति, मम्मी देखिए, अच्छा अच्छा उसको छुई थी, हाँ, छूने पे एकदम मुरझा गया, छूने पे सुखड़ जाता है। हाँ क्यों सिकुड़ जाता है बहन, टर्गर प्रेशर उसमें बहुत ज्यादा होता है। कम हो जाएगा बेटा। हाँ, जैसे जनरली जो उसका टर्गर प्रेशर रहता है वो ठीक ठाक रहता है, जब छूती हो ना टर्गर प्रेशर कम जाता है, तो जब टर्गर प्रेशर कमेगा तो सेल क्या होगा, सिकुड़ेगा, इसलिए मुरझा जाता है वो, समझे, क्लास में पढ़ते समझे बात नहीं बात, यस सर। हम लोग भी मुरझाते हैं, नहीं, हाँ, हम लोग ना मुरझाते हैं, नहीं, अरे पानी जब नहीं पीते हो तो रे मुंह कौन चिपक जाता है, सूख जाता है सूख जाता है मुंह कौन, एकदम लगेगा एकदम, जैसे रोजा के समय देखोगे कि जो दिन भर पानी नहीं पीता है, सामने सबका मुंह का चेहरा देखोगे क्या होता है, मतलब सिकुड़ जाता है। तो टर्गर प्रेशर जो है, चूंकि वाटर का जो फ्लू रहेगा तभी टर्गर प्रेशर ज़्यादा रहेगा। तो छुई मुई पौधा में वही होता है, टर्गर प्रेशर अगर जिसे छूते हो ना टर्गर प्रेशर में कमी आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, सेल श्रिंकेज कर जाता है और सिकुड़ मुरझा जाता है, जाता है। समझे, जी यस सर। ठीक। तो टर्गर प्रेशर क्या है,
प्लांट सेल में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसकी? टर्गर प्रेशर की। प्रेशर की। हाँ, ये क्या करता है कि साइटोप्लाज्म में जो होता है ना, साइटोप्लाज्म में वाटर की मात्रा को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। वाटर की मात्रा को क्या करता है? बढ़ा देता है। तो जैसे साइटोप्लाज्म वाटर की मात्रा बढ़ेगा तो बढ़ने के बाद क्या होगा? ये करेगा, प्रेशर डालेगा। किसके ऊपर प्रेशर डालेगा? सेल वॉल पर डालेगा प्रेशर। सेल के सेल वॉल पर डालेगा तो सेल वॉल पर जब प्रेशर डालेगा तो क्या होगा? खुल जाए। खुल जाएगा, एक्सपेंशन करेगा। एक्सटेंशन होगा, तनाव होगा। जब फुक्का में हवा भर देते हो तो क्या होता है? फूल के चारों तरफ जो एरिया होता है उसमें क्या होता है? टेंशन क्रिएट होता है। तो लॉस जब ट्रिगर प्रेशर का होगा तो सेल क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। और जब ज्यादा ट्रिगर प्रेशर दोगे तब क्या होगा? सेल बस्ट कर जाएगा। स्वेल एक्सपेंशन करेगा, एक्सपेंशन करेगा। और ज्यादा देते जाओगे और ज्यादा तो क्या हो जाएगा? फट जाएगा, ब्रस्ट कर सकते। फट जाएगा। सिकुड़ जाती है ये। अब 7 नंबर देखो। ऑस्मोसिस साइटोप्लाज्म। बस सर साइटोप्लाज्म। सी ना ऑस्मोसिस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ, ऑस्मोसिस के लिए डिफिनेशन में ही था। क्या डिफिनेशन में था? कि ऑस्मोसिस में डिफिनेशन में था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? वाटर के मूवमेंट को अलाउ करता है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन किसका? सॉल्यूट का। लो कंसंट्रेशन सॉल्यूट में जो मौजूद वाटर है उस वाटर का मूवमेंट को अलाउ करता है कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। समझे? तो इससे क्या था? मूवमेंट होता है किस चीज़ का? वाटर का लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर। और उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कौन निभाता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको सेल मेम्ब्रेन भी कह सकती हो। क्या कह सकती हो? सेल मेम्ब्रेन। या प्लाज्मा। Which of the following is found in both plant and animal? सेल मेम्ब्रेन। आपको कंचन लता समझ में आ रहा है? सी नंबर सेल मेम्ब्रेन। कंचन कौन है? सेल मेम्ब्रेन होगा। प्रवीण की भाभी है। आए, ये कौन है? समझ में आ रहा। ठीक ठीक ठीक। कहता व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन बोथ प्लांट। पटना में जब पापा रहते थे ना तो वहीं इनका घर हनुमान नगर में ही है। ठीक है। प्लांट सेल्स पूछ रहा है कि कौन है अति हिलबर्ट के लिए। पटना में रहते थे ना पापा, वहीं इनका भी घर है। हम भी हनुमान नगर में पढ़े रहते थे ना। प्लांट सेल और एनिमल सेल्स। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में कहता है कि दोनों में जो पाए जाने वाला ऑर्गेनल्स कौन है जो दोनों मौजूद हो? सेल मेम्ब्रेन। हाँ, सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में पाया जाता है। और सेल वाल केवल किस में पाया जाएगा? प्लांट सेल में। और प्लांट सेल के अंदर में जो रहता है ना, सेल वाल के जस्ट अंदर में रहेगा कौन? सेल मेम्ब्रेन रहेगा। सेल मेम्ब्रेन। इसलिए सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। 8 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मेरा सही है। ठीक। हाँ सही है। हाँ मेरा अब गलत 9 है। नंबर देखो। Which control the movement of the materials between the न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। nuclear नाभिक membrane? झिल्ली। हाँ, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। जैसे ये क्या था? न्यूक्लियस था मान लो। जैसे ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है। इसके अंदर में क्या है? क्रोमोसोम्स है। और ये Yes, क्या sir. बाहर में क्या है? साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म। और ये तुम्हारा सेल हो गया मान लो। ठीक है। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया फाइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सब रहेगा इसमें। गोल्जी एपरेटस सब जो है और एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखते हो तो साइटोप्लाज्म और क्या कहते हो न्यूक्लियस के बीच में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। इसको नाभिक के झिल्ली कहते हो। When a और plant 10 नंबर cell देखो। is placed in hypotonic solution. देखो ये शब्द क्या जो यूज किया गया? हाइपो। हाइपोटेन।
और हाइपर, सुने नाम? ए होगा। यस सर। हाइपर मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा। हाँ, हाइपर ऑप्शन बी सर, जेन्स वाटर एंड बिकम टू ग्रेट। एक प्लांट सेल लिए, उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाले हो। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब वहाँ पर सॉल्यूट की मात्रा क्या है, कम है, और वाटर की मात्रा ज़्यादा है। तो वहाँ से वाटर मूव करके कहाँ चलाया गया, प्लांट सेल में। प्लांट और सेल के प्लांट अंदर सेल में टर्गर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा जब वाटर का ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, गेन ऑफ वाटर बिकम्स टर्गिड। वो क्या हो जाएगा, वाटर को गेन करेगा और टर्गिड होगा। टर्गिड मतलब तना होना, सख्त होना, इसीलिए नाम उसका पड़ा टर्गिड प्रेशर, मतलब सख्ती वाला प्रेशर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? आए नहीं सर। गेन्स वाटर एंड बिकम टर्गिड। चलो आगे देखो। ऑप्शन स्लाइडेन और स्वान। सेल थ्योरी को जो प्रपोज किया था, दो वैज्ञानिक थे, एक क्या थे, स्लाइडेन, और दूसरा कौन थे, स्लाइडेन और एक स्वान। अब बाद में जो है ना बिरचॉफ ने भी अपना एक बात जोड़ा था। ठीक है, और फिर रॉबर्ट हुक। यस सर। रॉबर्ट हुक तो खोज किया था बेटा, डेढ़ से। थ्योरी ने किया था। 2 नंबर देखो। द मॉडर्न से ऑल ऑफ देव। इंक्लूड द कंट्रीब्यूशन ऑफ, डी होगा ने, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, 2 का डी ही होगा। ठीक है, 2 का डी ही है। 3 नंबर देखो। Which of the following classical cell theory? कौन सा क्लासिकल सेल थ्योरी का पार्ट नहीं है? D number all cell. सेल कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डी नंबर सर। D number. यस सर, डी होगा। हाँ, ये बाद में जुड़ा है। तीनों तो पढ़वे की हो ना, यस सर। जी सर। कि सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल, ऑल सेल्स राइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगी, बाद में जुटा था। ठीक है, बाद में जुड़ा है। यस। ठीक। 4 नंबर देखो। Who added the ऑप्शन सी विर्चो। picture? सेलुला। C number. ये जो ओमनी सेलुला ई सेलुला, सेल से सेल बनता है, यही नहीं है इसका मतलब? यस सर। जी सर, पूर्ववर्ती कोशिका। कौन दिया था ये? रुडोल्फ विर्चो। रॉबर्ट विर्चो। ये बिरचू का था ना, 4 का सी। ठीक। सही है, सही है। 5 नंबर देखो। 4 का ऑप्शन सी। बिरचू ही ठीक है ये। 5 का क्या है? Cells. सी सेल होगा। सेल। ठीक। Robert Hooke. 6 नंबर देखो। Robert Hooke. रॉबर्ट हुक। सेल्स कॉर्क लिखा है, इसे कॉर्क जो था डेड सेल था। छाल से निकला। तुम लोग नोट बनाते हो ने? Bacteria. यस सर। वायरसेस। इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसका नोट भी बना लेना बेटा तुम लोग, ठीक है? C. यस सर। क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को नहीं पढ़ना है, इसलिए कि प्रैक्टिसेस जो है ना करते रहना बढ़िया से। ठीक है, इसीलिए नोट बना लोगे तो रिवीजन होते रहेगा। Virus. सेल थ्योरी डज नॉट अप्लाई टू, किस पर अप्लाई नहीं होता है? Virus. वायरस पर, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है। वायरस इज नाइदर लिविंग थिंग नॉर Which नॉन लिविंग part थिंग। of the cell? नॉन लिविंग। ऑप्शन सी। ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। बिरचू दिया था ना, Virtue. ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सभी सेल जो है पूर्ववर्ती सेल से जो है आया हुआ है। ये किसने बताया था? बिरचू ने अपना योगदान दिया था सेल थ्योरी में। विर्चो। Virtue कहाँ का है? नहीं पता। व्हाट डज द सेल कंसेप्ट स्टेट?
आत्मनिर्भर इकाई है। और सेल सेल इज ए सेल्फ कंटेन यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल्फ कंटेंट लाइफ हाँ, फंडामेंटल यू। चलो 10 नंबर देखो। ऑप्शन डी नंबर। हाँ, ऑल सेल्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। Which statement is variation to the classical cell theory कि all cells arise from pre-existing cells, क्योंकि बाद में जुटा था क्या? हाँ जी सर। रॉबर्ट विर्चो। कुछ कह रही थी क्या बेटी अदिति? बोले क्या आंसर क्या आए पहले बाय क्या हुआ? आवाज कट रहा है। आवाज कट रहा है आपका। आवाज तुम्हारा कट क्या रहा है बेटी? होंगे 10 का डी है ना बेटा, सी दिया है 10 का। तो सेल ऑरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल्स। गलत। Which statement is variation to the classical cell theory? क्लासिकल थ्योरी से जो है अलग क्या है वो पूछ रहा है बेटा। क्लासिकल थ्योरी में तो ये था ही बात, हाँ ये बाद भी में था आया ही, था। ये भी था ही। ये तीनों बात तो क्लासिकल थ्योरी में है ही, उसके इतर कह रहा है क्या वेरिएशंस में, समझे? सी नंबर है। हाँ सी हो जाएगा। इतर पूछ रहा है, उससे डिफरेंट पूछ रहा है, ठीक है? कि जो वेरिएशंस टू द क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी से अलग परिवर्तन की जो बातें हैं उसके बारे में पूछ रहा है। पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सेल का क्या कहलाता है? पावर हाउस। पावर हाउस। पावर हाउस ऑफ द सेल। और सेल का ब्रेन क्या कौन कहलाता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। चलो 2 नंबर देखो। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी प्रोडक्शन बी होगा। एंड सबसे लास्ट 3 नंबर देखो। प्लांट सेल। प्लांट्स। हाँ प्लांट सेल। प्लास्टिड्स में बताया था ना, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट लिकोप्लास्ट। और लिकोप्लास्ट, ठीक है? क्लोरोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट और क्या था? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर। प्लास्टिड्स किस में पाया जाता है बच्चों? प्लांट सेल में। प्लांट सेल में। प्लांट सेल में। 4 नंबर देखो। Which of the following is क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड का एक टाइप है। क्लोरोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। पिगमेंट इज फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट पाया जाता है कौन पाया जाता है? क्लोरोफिल। 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 What is the main ऑप्शन सी। सी नंबर रेस्पिरेशन एंड एनर्जी रिलीज। हाँ, श्वसन और मैंने रेस्पिरेशन और एनर्जी रिलीज का काम करता है, श्वसन और ऊर्जा मुक्त का काम करता है। 7 नंबर देखो। स्टोरेज ऑफ फूड। भोजन का भंडारण। भंडारण का। भोजन का भंडारण, ठीक है। स्टोरेज ऑफ फूड हो जाएगा, भोजन का भंडारण होगा। भंडारण। ये कलरलेस होता था ना। यस सर। 8 नंबर देखो। डीएनए। डीएनए। ऑन डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया और किसको पाया जाता है अपना डीएनए? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को तो होता है बेटा, और किसको होता है? प्लास्टिड में। हाँ, प्लास्टिड में भी पाया जाता है उसका अपना डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होता है सर। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर। 9 9 नंबर देखो।
प्रोवाइड डिफरेंट कलर्स फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। नहीं बेटा, आपका ठीक 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 है बेटा। क्रोमो है, क्लोरो नहीं, क्रोमो है कलर के लिए। क्रोमो बताए थे, कलर में बताए थे। Yes. तो ये होगा प्रोवाइड डिफरेंट कलर्स टू फ्रूट्स एंड फ्लावर। फ्रूट्स और फ्लावर को अलग अलग कलर देता है, रंग प्रदान करता ठीक है। सही हुआ, मेरा गलत हुआ। चलो 10 नंबर देखो। Chloroplast. क्लोरोप्लास्ट। विच प्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा प्लास्ट जिम्मेदार है? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। चलो आगे देखो। Brain of the cell. ब्रेन ऑफ द सेल। ये पीडीएफ खत्म होगा ना, 10 मिनट का ब्रेक देंगे, ठीक है, तब फिर शुरू करेंगे, समझे? 10 या 15 मिनट, 15 मिनट का ब्रेक दे देंगे, ठीक। ये इसलिए दे देंगे कि लगातार ढेर देर तक नहीं पढ़ना चाहिए बच्चों, ठीक है। ब्रेक जरूरी है दिमाग में। यस। द न्यूक्लियस इज नोन एज, न्यूक्लियस किस चीज के लिए जाने जाते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल, बताए तभी तुरंत। जो नाभिक होता है सेल का क्या कहता है? मस्तिष्क कहलाता है। मस्तिष्क। चलो दूसरा देखो। न्यूक्लियस के अंदर में जो पाया जाएगा वो न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाएगा। न्यूक्लियस जो होगा, न्यूक्लियस के अंदर का जैसे क्रोमोसोम सब क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। राइबोसोम प्रोडक्शन Production. करता है। रिस्पॉन्सिबल राइबोसोम प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है, ठीक। और यही राइबोसोम क्या होगा? बाहर निकलेगा, फिर प्रोटीन का सिंथेसिस। बाहर निकलेगा वहां से न्यूक्लियस से, फिर बाहर में जाकर के Yes, sir. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर आएगा, फिर इंडिपेंडेंट होगा। 4 नंबर देखो। Golgi body. पार्ट न्यूक्लियस का भी पार्ट नहीं है, गोल्गी बॉडी। ये बाहर में रहता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस का क्या है? पार्ट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया न्यूक्लियस के चारों तरफ जो घिरा हुआ है। न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया न्यूक्लियस के अंदर में जो लिक्विड है, सैक है, वो न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। न्यूक्लियोलस हो गया अंदर में जो ऑर्गेनल्स है न्यूक्लियस के अंदर का ऑर्गेनल, जैसे क्रोमोसोम्स हो गया, क्रोमोटिन हो गया, ये सब क्या हो गया? न्यूक्लियोलस हो जाएगा। चलो 5 नंबर देखो। Nuclear sac. न्यूक्लियर सेप। न्यूक्लियर शेप, नाभिक का रंग। न्यूक्लियर शेप, न्यूक्लियर का रस, ठीक है। 6 नंबर देखो। Cytoplasm. मेम्ब्रेन सेपरेट्स न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। 7 नंबर देखो। Option B. जेनेटिक कंट्रोल एंड रेगुलेशन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस? आनुवंशिक नियंत्रण और विनियमन। ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर में ही पाया जाता है क्रोमोसोम्स, जीन्स पाया जाता है, इसीलिए इसका काम क्या है? जेनेटिक कंट्रोल करना और रेगुलेशन करना, ठीक है। ठीक। Which structure within the nucleus Nucleolus. आरएनए, राइबोसोमल आरएनए हो गया। आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। क्या हो जाएगा? Option C. हाँ, न्यूक्लियोलस हो जाएगा, ठीक। आंसर में मैं देख लेता हूँ, ठीक है। ठीक, ठीक ही है, सही है। चलो 9 नंबर देखो। Nucleoplasm. बी नंबर। न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक। सर ये क्या होता है सर? क्रोमेटिन। क्या बेटा? धागा जैसा नहीं रचना है। ये जो कहाँ पे नहीं होता है? ये जो क्रोमोसोम देखते हो ने, तो क्रोमोसोम जो होता है ना, पहले क्रोमोटिन ही रहता है, तब क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होता है देखने में, ठीक है। यस। जैसे उसका प्री रूप हो गया, प्री रूप समझते हो? पहले का रूप। क्या खा रहे हो? प्रारंभिक। क्या बोले अंकल? क्या खा रहे हो?
ऐसे फ्रूट्स काट के सर। अभी खाना नहीं खाई हो? नहीं खाए थे। यही गड़बड़ करती हो। खाना ऐसे सुबह अनाज पर टूट पड़ो जैसे दुश्मन पर टूट पड़ता है आदमी, ठीक है? सुबह उठने के साथ ब्रश तरश करके पहले खाया करो, तब ना हीमोग्लोबिन बनेगा। टाइम पर खाओगे तब नहीं। सुबह सुबह एकदम सुबह हुमच के खाना चाहिए। हुमच को मतलब समझते ना? भरपेट। भरपेट। सुबह का खाना जो होता है भरपेट होना चाहिए, दोपहर का उससे कम, रात का सबसे कम। क्या करता है लोग, भूख को जो है चाहता है पी करके मिटा देता है। नहीं, खाना जो हैवी डाइट रहना चाहिए मॉर्निंग का, उसके बाद धीरे धीरे डाइट करना चाहिए। विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा ट्रू है पूछ रहा है। ठीक है, ये न्यूक्लियर जो स्टोर करता है जेनेटिक मटेरियल्स को। वेरी गुड बेटा, ऐसे ही मेहनत करो बेटा तुम। तब नहीं कहता तुम बैठा रहा करो बेटा, बैठता ही नहीं तुम। चलो आगे यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। व्हाट इज जीन? जीन पूछता है वंशगति की इकाई। वंशगति की इकाई। हाँ, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है ना जीन, कि जो एक वंश से दूसरे वंश में जो गुण को ले जाता है, जो भर्चू को ले जाता है, जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को ले जाता है, कौन ले जाता है? जीन। ठीक है, जीन जो था आनुवांशिक का जो है इकाई है। कौन सा? स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो कि कैरी करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन किस चीज को? गुणों को, जेनेटिक गुण को। चलो अगला देखो। एलीलीज क्या ऑप्शन होता ए, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन। एक जीन के विभिन्न रूप। है? हाँ, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन। सेम जीन का डिफरेंट रूप हो गया, जैसे बड़ी टी छोटी टी, दोनों जीन सेम ही है। किस चीज के लिए? हाइट के लिए है। एक क्या करेगा? बड़ा करेगा, और एक छोटा करेगा। बड़ा टी से टॉल होगा, छोटा टी से छोटा होगा। लेकिन डोमिनेंट कौन होता है? बड़ा टी। बड़ा वाला। छोटा टी। रिसेसिव छोटा वाला। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन हो गया, जीन का डिफरेंट फॉर्म हो गया, लेकिन सेम टाइप के जीन की। ऐसे डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन ऑफ सेम टाइप। सेम काइंड, टाइप की जगह काइंड लिखो, सेम काइंड। सेम काइंड क्यों लिखेंगे बेटा? इसलिए कि जीन का जो हाइट वाला होगा तब बड़ी टी छोटी टी एलीज के रूप में देखेंगे। समझे? अब देखो आगे देखो। बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये होगा इंटरनल जेनेटिक मेकअप होगा ना बेटा। बी नंबर। जैसे बड़ी टी छोटी टी, ये हो गया इंटरनल। और ये फिनोटाइप में हो गया टॉल, और जीनोटाइप में क्या होगा? बड़ी टी छोटी टी, मतलब ये मिक्स टाइप का टॉल हो गया। जेनेटिकली मिक्स्ड है ये, इसमें बड़ी टी भी है छोटी टी भी है। तो ये 3 का बी होना चाहिए। देख लेता मैं आंसर बेटा। हाँ, फेनोटाइप का होगा बिहेवियर। 3 का बी ही है बेटा, ठीक है। इंटरनल जेनेटिक मेकअप, इंटरनल जेनेटिक मेकअप। वही इंटरनल जेनेटिक मेकअप में दिखाया जो तुम लोगों को, बड़ी टी छोटी टी के। चलो आगे 4 नंबर देखो। दृश्य लक्षण। विजिबल ट्रेट्स। हाँ, दृश्य लक्षण, विजुअल ट्रेट्स होता है फिनोटाइप। जैसे तो बड़ा लंबा दिखता है कि छोटा दिखता है, ये फिनोटाइप में आ जाएगा, तो ये विजुअल ट्रेट्स होता है। ठीक। फिनोटाइप में फिजिकल अपीयरेंस जो दिखता है, इसीलिए विजिबल ट्रेट्स कहा जाता है। फिनोटाइप फिजिकल से जुड़ा हुआ है। फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस, इसको कह सकते हो फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। 4 नंबर देखो। नाभिक में ठीक।
46 46 टोटल हो गया। और पेयर की बात करेगा तब 23 जोड़ा 23 पेयर, और टोटल कितना होगा 46 में। और सुपर फीमेल में क्या होगा? 44 इसमें सर सुपर फीमेल में 44 सुपर फीमेल ट्रिपल एक्स में, ट्रिपल एक्स नाम सुने हो? हाँ सुने हैं। आए? नहीं सुना। हॉलीवुड का मूवी है। हाँ, तो उसमें कौन सुपर फीमेल का मतलब क्या हुआ समझे? माना लंबा तगड़ा ताकतवर महिला जो होगी, ठीक है, उस सुपर फीमेल के रूप में है। सुपरमैन की तरह सुपर फीमेल ना। हाँ, तो कहने का मतलब ट्रिपल एक्स देखवे का, तो ट्रिपल एक्स हो गया। ये जेनेटिक जो है चेंजेज जो रहता है इसमें, ज़्यादा संख्या होगा क्रोमोसोम्स का। 46 प्लस कितना होगा? 147 होगा इसमें। 47 अगर किसी में एक्स 0 रहेगा तब क्या समझोगे? 46 एक क्रोमोसोम घट गया उसका। हाँ, अब 45 हो गया। नहीं, वो ट्रांसजेंडर में सुने हो ना कभी कभी? यस जी सर। एक्स 0 मतलब एक क्रोमोसोम घटा तो 46 -1 हो जाएगा वो, अर्थात 45। चलो 7 नंबर देखो। जनरल स्टडीज का तात्पर्य समझो, इतने जनरल बातें हर चीज जानना है, समझ लो, नंबर हर सब्जेक्ट का, ठीक है। और जनरल में जनरल नहीं तो जनरल में विशेष भी होता है, ठीक है। कहने का जनरल है, लेकिन बहुत नॉलेज चाहिए उसके लिए, ठीक है। 7 नंबर देखो। ऑप्शन बी। हाँ, ये करेगा एक्सप्रेस करेगा इन प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव एलीलीज, मतलब रिसेसिव एलीलीज रहने के बावजूद भी अपना वो गुण दिखाएगा, समझे? जैसे जी सर। देखो इसमें क्या है कि बड़ी टी जो है वो क्या है, वो डोमिनेंट है। तो ई भी टॉल होगा, ई भी टॉल होगा, ई भी टॉल होगा, और ये डॉर्फ होगा, समझे? तो ये जो दिखाता है, ये तीनों जो दिखाएगा, इसमें तीनों में टॉल दिखा रहा है, क्योंकि बड़ी टी जो होते हैं डोमिनेंट क्या होते हैं? एलीलीज होते हैं, समझे? तो डोमिनेंट एलीली ही एक्सप्रेस करता है, इसीलिए क्या होगा? टॉल होगा। और छोटी टी ड्वार्फ के लिए था, तो वो डोमिनेंट नहीं होता, इसलिए करके इस तरह की चीज़ आती है। वो कहते हैं एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव एलीलीज, रिसेसिव एलीलीज के रहने के बावजूद भी वो अपना क्या करता है? असर छोड़ देगा। हाँ, असर रखता है। 8 नंबर देखो, इस समझ में आया अदिति? जेनेटिक इंफॉर्मेशन, समझ में आया अदिति तुमको? मानसिक की जानकारी। जी अंकल। जेनेटिक इंफॉर्मेशन व्हाट डज जीन कैरीज? कैरीज मतलब ढोना। जीन क्या ढोता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। हाँ, जैसे मेरे बाबूजी हमारे तरह ही थे, हमारे दादाजी भी हमारे ही तरह थे, हमारा सम्राट भी नहीं, हमारे आप तरह उनके ही है। तरह हुए अंकल, आए? आप उनके तरह हुए। हाँ, तो ये जो है, ये जो जीन जो है कैरी करते आए हैं, ठीक है, ढोते आए हैं जीन को। तो व्हाट डू जीन कैरी? तो जीन क्या कैरी करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, आनुवंशिक जानकारी, ठीक है। 9 नंबर देखो। ऑप्शन बी। both alleles are dominant रिसेसिव एलीलीज एक्सप्रेस देमसेल्फ ओनली व्हेन, ये तभी एक्सप्रेस करेगा जब दोनों क्या हो? दोनों रिसेसिव ही एलीलीज हो। डोमिनेंट नहीं, दोनों रिसेसिव ही एलीलीज ही हो, डोमिनेंट एलीलीज नहीं हो तब होगा। डोमिनेंट एलील एब्सेंट रहेगा। हाँ, डोमिनेंट एलीलीज एब्सेंट रहेगा तभी अपना एक्सप्रेस कर पाएगा, अन्यथा जैसे नहीं कर जैसे बताए थे ना, किसमें एक्सप्रेस करेगा वो? एब्सेंट रहने पे। लास्ट वाले में। ये लास्ट वाला में करेगा एक्सप्रेस।
और इस सब में कौन करेगा? डोमिनेंट करेगा। तो इसमें डोमिनेंट एलीज का रहेगा, इसमें किसका रहेगा? रिसेसिव एलीज का, क्योंकि यहाँ पर एब्सेंट है कौन? रिसेसिव का। बी हो जाएगा। 10 नंबर देखो। फेनोटाइप। क्या बेटा? फिनोटाइप। फिनोटाइप। फिनोटाइप बताए थे, फिजिकल याद रखना फिनोटाइप से, समझे? बताए थे बेटा। अभी लगता है और इस पीरियड में 20 क्वेश्चन लगता है। ऑप्शन ए व्हाट डज डीएनए स्टैंड्स? डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी बताए थे, कम जाता ऑक्सीजन की संख्या ना, सी नंबर ऑक्सीजन में मोलिक्यूल की संख्या कम है, कहते डीऑक्सी हो जाएगा। हम लोग ये नहीं बनाया। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, या नाइट्रिक एसिड दे दिया, ये गलत हो जाएगा। न्यूक्लिक एसिड एक नंबर। ये नहीं बनाया है। अरे चारे को बनाया था, बाकी सबसे 2 नंबर देखो। राइबोज न्यूक्लिक एसिड। हाँ, राइबोसोमल न्यूक्लियोटाइड। ऑप्शन ए सर। ए हो जाएगा। एक नंबर से। हाँ, राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड नहीं है, न्यूक्लियोटाइड तो लिखेंगे नहीं इसमें। 3 नंबर देखो। न्यूक्लियस। और नहीं होगा सही। डीएनए इज मेनली फाउंड इन न्यूक्लियस, ठीक है। क्या नंबर तक देख लिए थे हम लोग? 3 नंबर तक। 3 नंबर तक 4 से नहीं। चलो 5 नंबर देखो। 4 देख लिए थे ना? नहीं देखे थे। नहीं सर, 4 नहीं थे। न्यूक्लियोलस। आरएनए मुख्यतः न्यूक्लियोलस में पाया जाएगा, ठीक है। 4 का डी हो जाएगा। चार का बी है जी, साइटोप्लाज्म है। गड़बड़। डीएनए ना है सर। क्या नंबर था? 4 नंबर। 4 नंबर में नहीं बन पाएगा। आरएनए है और पहली बार नहीं क्या चीज़ है? डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाएगा। आरएनए बाहर तो सब ठीक है। हाँ, चूंकि बनता उसी में है, क्या कहते हो, राइबोसोम्स बनाता है। राइबोसोम का। हाँ, राइबोसोम से इंफॉर्मेशन लेता है। साइटोप्लाज्म दिया है। डीएनए के साथ। 5 नंबर देखो। राइबोज। डीऑक्सीराइबोज। क्या होगा? डीऑक्सीराइबोज। 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 5 का सी। पाँच का सी ही है। चलो 6 नंबर देखो। राइबोज। ये राइबोज हो जाएगा ना, आरएनए में होगा राइबोज और डीएनए में होगा डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। यस सर। ये हो गया आरएनए के लिए, ये हो गया डीएनए के लिए। डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। आरएनए का सिंगल स्टैंडर्ड, एकल सूत्री। डीएनए डबल होगा और आरएनए सिंगल होगा। सिंगल स्टैंडर्ड। 9 नंबर देखो। जेनेटिक इंस्ट्रक्शन। अनुवांशिक निर्देश। 10 नंबर देखो। एडेनिन। यूरेसिल सर। हाँ, यूरेसिल जो था डीएनए में बताए थे, क्या ना करें, TA थायमिन होता है इसमें। TC और GA बताए थे TC ना? GA। थायमिन, साइटोनिन, ग्वानिन, एडेनिन, ठीक है। और इसमें क्या होगा?
एक यूरेसिल रहेगा, एगो किसी को हटा करके देता है, किसको थायमिन यूरेसिल, किसको हटा कर आता है? थायमिन की जगह थायमिन थायमिन को थायमिन की जगह पर यूरेसिल रिप्लेस कर देता है। ठीक। चलो आगे देखो इसमें। सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल, कोशिका की आत्महत्या की थैली। हाँ, लाइसोसोम है कोशिका का आत्महत्या की थैली कहलाता है। ठीक है, 2 नंबर देखो। डाइजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, अपशिष्ट पदार्थों का पाचन। हाँ, लाइसोसोम का काम मेन क्या है? अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करना। ठीक। 3 नंबर देखो। प्रोटीन सिंथेसिस, हाँ, प्रोटीन राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होता है। बेटा हिलबर्ट, रे बेटा हिलरी, हाँ चलो 4 नंबर देखो। ईआर पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है। जो रफ इंडोप्लाज्मिक कुलम होंगे उसमें पाया जाएगा, और साइटोप्लाज्म में कहीं कहीं ऐसे ऐसे करके 10 तक संख्या, 5 तक संख्या में, इस संख्या में पाया जाता है राइबोसोम्स। ठीक है, 5 नंबर देखो। पदार्थों का भंडारण, स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस, हाँ पदार्थों का भंडारण। चलो 6 नंबर देखो। पादप प्लांट सेल, प्लांट सेल में पाया जाएगा पादप कोशिका। ठीक। 7 नंबर देखो। आरएनए और प्रोटीन से, आरएनए और प्रोटीन से पाया जाएगा राइबोसोम्स। ठीक। 8 नंबर देखो। लाइसोसोम, हाँ, लाइसोसोम, डेड सेल को मार करके बर्बाद करने के इसका यूज होता है। 9 नंबर देखो। एब्सेंट, लार्ज एंड इन्वर्सन में क्या एब्सेंट रहता है? वैक्यूल्स यूजुअली क्या होता है? स्मॉल एंड मेनी, छोटा छोटा होता है और ज्यादा होता है। 10 नंबर देखो। वाटर एंड न्यूट्रिएंट स्टोरेज, ऑप्शन डी। वाटर न्यूट्रिएंट्स को स्टोरेज का काम करेगा कौन? वैक्यूल। किसमें? प्लांट सेल्स में। प्लांट सेल में। अब लगता है कि लास्ट होगा ये। चलो देखो। पैकेजिंग सेंटर ऑफ द सेल, पैकेजिंग सेंटर है किसका? सेल का। कौन? गोल्जी बॉडी। शिपिंग, हाँ, शिपिंग करता। ठीक बोल। दो प्रकार के, रफ और स्मूथ। 3 नंबर देखो। ऑप्शन सी, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स। मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का मॉडिफिकेशन भी करेगा और पैकेजिंग भी करेगा। 4 नंबर देखो। राइबोसोम होते हैं इसमें, राइबोसोम होते हैं। इट मेड ऑफ प्रोटीन्स, रफ में जो होगा राइबोसोम्स पाया जाएगा, कंटेन करेगा प्रोटीन। अरे ये पूछ रहा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ क्यों कहा जाता है? रफ इसलिए कहा जाता है उसमें दानेदार स्ट्रक्चर है। ठीक है, राइबोसोम में आ जाता है उसमें दानादार स्ट्रक्चर होता है इसीलिए। समझे? यस सर। 5 नंबर देखो। लिपिड सिंथेसिस, संश्लेषण, संश्लेषण। 5 नंबर दे। हाँ सर, लिपिड सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस। ठीक है, रफ जो होगा प्रोटीन सिंथेसिस में जाएगा। 5 का आंसर भी देख लेता हूँ मैं। ठीक है, वही लिपिड है, लिपिड सिंथेसिस, वसा संश्लेषण। ठीक।
ठीक है, वही है। रफ रहता है तब प्रोटीन संश्लेषण में आता है, रफ स्मूथ की जगह पर, ठीक है, समझे? स्मूथ बचा संश्लेषण। हाँ, स्मूथ के रफ रहता तब उसमें। 6 नंबर देखो। कैमिलो गोल्जी। आय बी नंबर बी। कैमिलो गोल्जी। गोल्जी हेपेटाइटिस को कैमिलो गोल्जी खोज किया था। उसका नाम ऐसे याद है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कनेक्ट करता है। 8 नंबर देखो। गोल्गी बॉडी में नहीं पाना। हाँ, गोल्जी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम को बनाने में। बॉडी 8 सी, ठीक है, ठीक है। 9 नंबर देखो। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, रफ हो जाएगा, रफ वाला होगा। 10 नंबर देखो। नंबर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। लाल। अच्छा, आरबीसी। ऑक्सीजन की बात हो रहा है बेटा। आरबीसी। लाल रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को कैरी करता है। कौन सा था का? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट होगा 7.4। 7.4। खूब इम्पोर्टेंट है ये। 12 पूछता। 7.2 भी रहेगा, परीक्षा तो मार देना, ऐसा नहीं को तो एग्जैक्ट ढूंढने के चक्कर में रहना, ठीक है। चल 5 नंबर देखो। WBC। ब्लड सेल। हाँ, इन्फेक्शन से लड़ने में WBC मदद करता है, ठीक। प्लाज्मा। लिक्विड पार्ट जो होता है ना ब्लड का, क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा। ओ ग्रुप। नेगेटिव। 8 नंबर देखो। हेमोग्लोबिन। 9 नंबर देखो। 5 से 6 लीटर। 10 AB। चलो बता गया। Inability to distinguish certain colors। 3 नंबर। ऑप्शन बी। कलर ब्राइंडनेस में कुछ रंग के लिए हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, ठीक। 2 नंबर देखो। पुरुषों में। समान रूप से नहीं पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि महिलाएं जो होती है वो कैरियर ज़्यादा है और इन्फेक्टेड कम है। 3 नंबर देखो। कौन सेल्स? बी नंबर। कौन सेल्स होगा? डी ही होगा। कौन सेल? 3 का डी ही है। 4 देखो। रेड और ग्रीन। ए नंबर। 5 देखो। अनुवांशिक विकार। जेनेटिक डिसऑर्डर। 6 देखो। एक्स क्रोमोसोम। क्रोमोसोम था, एक्स पर सी होता था ना। यस। कैरियर।
ईमेल फीमेल। 3 नंबर। सामान्य तो यूजुअली कैरियर होता है कौन, महिलाएं होती है। फीमेल। हाँ 8 नंबर देखो। 3 नंबर। यस विद सर्जरी। कोई इलाज नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस का कोई इलाज नहीं है, ठीक है। कोई इलाज नहीं है। नहीं है। नहीं 9 नंबर देखो। इशिहारा टेस्ट। सुहारा। इशिहारा टेस्ट याद आ गई। 10 नंबर देखो। लोग क्या करते हैं, शेष रंगों पर। ऑप्शन सी। सी 2 नंबर नंबर। डिफिकल्टी टू डिस्टिंग्विश स्पेसिफिक कलर्स। बच्चों आज मैंने एक पीडीएफ कंप्लीट कर दिया। इसमें कितना क्वेश्चन था बेटा, लगता है 120 क्वेश्चन होगा ना। जी अंकल।